हम अगर तुरंत झुनझुना फेंकने की बात कर दे, आप कह सकते हैं कि 2 साल तक झुनझुना क्यों पकड़े रहे, तो तुरंत अगर हम कर देते तो बहुत सारे लोग हैं हमारे समर्थक भी कि उनको भी लगता कि थोड़ा मौका देना चाहिए था, क्यों तुरंत इन्होंने कर दिया। अभी भी हम उनसे आग्रह कर रहे हैं क्योंकि यह साधारण बात नहीं है। उस समय की बात 2013 की बात की जा रही है, तब की बात अलग थी। आज की जो बात है, आज ठीक से मुख्यमंत्री जी नहीं संभाल पाएंगे तो पूरी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। इन दिनों जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जदयू और अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कहा है कि संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के मुझे झुनझुना दिया गया है, तो वहीं मैं झुनझुना लेने के लिए इस पार्टी में 2 साल से नहीं हूँ। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाते हुए साफ कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड का मुझे तो बना दिया गया, लेकिन कोई भी कार्य होता है संसदीय बोर्ड को लेकर कुछ भी मुझसे निर्णय नहीं लिया जाता, बस नाम का मुझे बस संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कहा है कि मुझे हिस्सा चाहिए, मैंने जो काम किया है, मैंने 2 साल जो इधर आके दिया है नीतीश कुमार से, मैं हिस्सा मांग रहा हूं, मुझे हिस्सा चाहिए। वहीं क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सुने आप लोग। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। इधर हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बात कही थी, जिसमें कुछ बातों पर अपनी ओर से प्रतिक्रिया पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने दी थी, और कुछ चीज जो बच गई है या बाद में उन्होंने कही है, उस पर आज बात करनी है। एक तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा आए, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में आए उपेंद्र कुशवाहा, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। और दूसरा कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बहुत स्नेह करते हैं। अब किस तरह से इज्जत दी यह कहने का अभिप्राय या फिर कई बार सीधे तौर पे कहा भी गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया, इसी का मतलब निकाला जाता है कि बहुत इज्जत दी गई। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया, और जब बनाया गया था तो हमको भी लगता था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो दायित्व होता है पार्टियों में, उन दायित्वों को निर्वहन करने का अवसर मुझको मिलेगा, और उस अवसर के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया, तो सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जिस दिन बनाया गया था, उस दिन पार्टी के संविधान में पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में संशोधन जरूर हुआ संविधान में, और उस संशोधन के हिसाब से उसमें यह बात लिखी गई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को भी
और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को भी। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के मनोनयन का भी कोई अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं रहेगा। यह बात पार्टी के संविधान में संशोधन के बाद भी यही स्थिति है। व्यक्ति को ला करके राज्यसभा की सदस्यता दे दें या विधान परिषद की सदस्यता दे दें और पार्टी के मुख्य रोल में उनको रखें, इससे दल को फायदा होगा। हमको दिख रहा था उसी वक्त से कि अति पिछड़ा समाज के लोगों में थोड़ा जो आकर्षण पार्टी के प्रति था वो आकर्षण घट रहा है। तो इस ख्याल से मैंने सुझाव दिया था पार्टी की मजबूती के लिए यह काम करना चाहिए, लेकिन इस तरह के सुझावों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और स्थिति आपके सामने है। इतने दिनों में 2 वर्षों में जो लोग भी भेजे गए राज्यसभा में या विधान परिषद में भेजे गए, ठीक भेजे गए, लेकिन उसमें एक भी अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति नहीं जा पाया। यह सुझाव मैं बार बार दे रहा था जो नहीं हो पाया। अब इस स्थिति में यह कहना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना करके हमने बहुत इज्जत दे दी, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष होने से जब हम लोगों के हितों की रक्षा ही नहीं कर सकते हैं, कभी किसी ज़रूरत पर समय पर जब हमारे सुझाव का कोई मतलब ही नहीं है, सुझाव लेने की बात कभी की ही नहीं जा रही है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनना ये झुंझुना नहीं तो और क्या है, झुंझुना नहीं तो और क्या है। और इसके साथ जो दूसरी बात कही जाती है कि एमएलसी बनाया। अब उपेंद्र कुशवाहा सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, उपेंद्र कुशवाहा राजनीति कर रहा है और एमएलसी बनना, एमएलए बनना किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सरकारी नौकरी नहीं होती है या नौकरी नहीं होती है, पॉलिटिक्स होती है, जहां रहकर वह अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सके, जहां रहकर पार्टी का जो नीति सिद्धांत है उसको आगे बढ़ा सके, समाज में जो अन्याय पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिला सके। इस काम में मजबूती से कोई व्यक्ति जो भी एमएलसी का पद है या बाकी और जो पद है, वह पद कोई लक्ष्य नहीं होता है, वह साधन है, साध्य नहीं है। उस साधन का इस्तेमाल करके अपने लोगों को या जो ज़रूरतमंद लोग हैं या जिसके लिए पार्टी राजनीति करती है वैसे दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया जा सके, इस काम के लिए कोई भी पद चाहे एमएलसी का हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, तमाम पद जो है एक साधन के रूप में होता है, साध्य नहीं है। तो मुझको यह कहा जा रहा है कि एमएलसी बनने के बाद मेरा कोई अधिकार और कुछ उस रूप में जब पार्टी मानती ही नहीं है तो सीधे नौकरी करने जैसी स्थिति, और कह रहे हैं कि वही तो एमएलसी पद को मैं मान रहा हूँ कि लॉलीपॉप मुझको एक थमाया गया। और लॉलीपॉप सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को 1 मिनट 1 क्षण का भी मलाल नहीं होता है। भारत सरकार में मंत्री पद को छोड़ते हुए 1 मिनट का मलाल नहीं होता है। तो एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है, एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है। अभी भी लगता हो माननीय मुख्यमंत्री जी को या पार्टी को तो एमएलसी आप वापस कर सकते हैं, उसमें हमको कहाँ कोई परेशानी, कर सकते हैं। या पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष ही है तो उनको लगे तो वापस कर सकते हैं, उसमें मुझको कोई परेशानी नहीं। पार्टी से ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपना हिस्सा हमको चाहिए। तो कई लोग आप में से भी और पार्टी की ओर से भी लोग कहते रहे हैं कि हिस्सा का मतलब क्या होता है। तो हिस्सा का मतलब मैं आपको बताता हूं। जो हिस्सा कभी लालू जी ने नीतीश जी को नहीं दिया था और जिस हिस्सेदारी की बात 1994 में 12 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक रैली में नीतीश कुमार जी ने जिस हिस्सेदारी की बात की थी, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। यही हमारी हिस्सेदारी है, इसी के लिए हम कह रहे हैं कि हम हिस्सा लेंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। तो हम कहना चाहते हैं कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए और पार्टी के बारे में जो हम लगातार बोलें, जितनी बात जो हम कर रहे हैं पार्टी की मजबूती के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टी की मजबूती की दृष्टि से कोई काम नहीं हो रहा है। और कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कि आप ही को जाना हो तो चले जाइए। हमने कहा है कि हम ऐसे नहीं जाने वाले। तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं
कि उपेंद्र कुशवाहा से प्रेम करते हैं। अब प्रेम की परिभाषा नई परिभाषा है। कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके नज़दीक जाना चाहता है। किसी से कोई व्यक्ति प्रेम करे, भाई भाई से प्रेम करता है तो मन में यह भाव रहता है कि भाई जिससे हम प्रेम करते हैं उसके नज़दीक रहें। और यह जो प्रेम है उसमें कहा जा रहा है हम प्रेम करते हैं लेकिन तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। अब पता नहीं इस प्रेम का क्या मतलब है। तो इस तरह के प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। एक अंतिम बात, अभी जो कल एक घटना घटी मेरे साथ, स्वाभाविक रूप से आपके मन में जिज्ञासा होगी, आप जानना चाहिएगा। तो जो घटना हुई, हम जा रहे थे, बाकी ट्वीट करके भी हमने उसकी जानकारी दी है, तो उस पर तो बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ सिर्फ हम आपको दिखाना चाहते हैं। घटना के बाद जो वहाँ स्थानीय पदाधिकारी की ओर से, जिसमें एसडीपीओ और एसडीओ अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अनुमंडलाधिकारी दोनों के द्वारा जो एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के नाम पर कुछ जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कोई हमला हुआ ही नहीं है। तो हमला हुआ कि नहीं हुआ, हम सिर्फ आपको एक वीडियो 1 मिनट से भी कम का है आपको दिखाएंगे। जो वीडियो आया है, यद्यपि वह वीडियो वायरल है, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी के ऊपर किस तरह से लोग फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। उसके बावजूद स्थानीय जो वहाँ के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के द्वारा जो एक प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई हमला ही नहीं हुआ। तो हम यह दिखाएंगे आपको। और इस वीडियो को हम कहना चाहते हैं, जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी या फिर जो प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, दोनों मिलकर जांच करें। नीचे के जो इनके पदाधिकारी हैं, इन्होंने जांच रिपोर्ट दी है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कह कर दी है, और उसमें सीधे तौर पे कहा कि हमला नहीं हुआ है, जबकि हमला पत्थर फेंकते हुए वीडियो है। वीडियो तो हमने घर में नहीं बना लिया, हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन दिखाकर हम अपनी बात ख़त्म करेंगे। उसके पहले हम डीजीपी से आग्रह करते हैं और फिर चीफ सेक्रेटरी से कि आप दोनों लोग अपने लेवल से जांच कराइए कि इसमें क्या साजिश है, कैसे घटना हुई, क्यों घटना हुई, इसकी जांच दोनों लोग मिलकर करें। वीडियो हम दिखा रहे हैं। हम अगर तुरंत झुनझुना फेंकने की बात कर दे, आप कह सकते हैं कि 2 साल तक झुनझुना क्यों पकड़े रहे, तो तुरंत अगर हम कर देते तो बहुत सारे लोग हैं हमारे समर्थक भी, कि उनको भी लगता कि थोड़ा मौका देना चाहिए था, क्यों तुरंत इन्होंने कर दिया। तो मौका इसलिए हम अभी तक हमने नहीं किया है, बस वही समझिए। हिस्सा को क्लियर कर दीजिए, हिस्सा वाला पार्ट क्लियर कर दीजिए सर। अरे अभी भी हम मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। उनके प्रति हमारे मन में अगाध आदर सत्कार का भाव है। हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं उनको, और इसी के कारण अभी भी हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि यह साधारण बात नहीं है। उस समय की बात 2013 की बात की जा रही है, तब की बात अलग थी। आज की जो बात है, आज ठीक से मुख्यमंत्री जी नहीं संभल पाएंगे तो पूरी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। और हमारे लिए चिंता का विषय यही है। हम नहीं चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो इस रूप में पार्टी खड़ी हुई, करोड़ों बिहार के अति पिछड़ा लव कुश समाज के लोगों ने, दूसरे समाज के लोगों ने भी, सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाने का काम किया। उनके हितों की चिंता है मुझको, इसलिए आज भी भरोसा है और आज भी बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि आप अपनी इच्छा से कीजिए, दूसरे की इच्छा से कीजिएगा तो गड़बड़ी होगी। और अभी भी हम उम्मीद रखते हैं, हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, इसलिए
अभी भी हम उनसे कहेंगे कि अभी भी वक्त है, बचा लीजिए मुख्यमंत्री। तो आपने सुन लिया, उपेंद्र कुशवाहा ने सीधा यह साफ कह दिया है कि 1994 में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार ने हिस्सा मांगा था, उसी तरीके से मुझे भी हिस्सा चाहिए। बिना हिस्सा लिए मैं जदयू पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैंने सींचने का काम किया है, जदयू को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो वहीं जिस तरीके से उमेश कुशवाहा बयान दरेज को लेकर सीधा सीधा उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि मैं बस दो ही व्यक्ति का जवाब दूंगा, या तो नीतीश कुमार या तो लल्लन सिंह। यानी कि साफ उन्होंने कह दिया है कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मुझे हिस्सा चाहिए, मैंने जो कार्य किया उसका हिस्सा चाहिए। मेरा हिस्सा कहाँ है? नीतीश कुमार से सवाल कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ कहना था, आपने सुना। आप देखने वाली बात यह होगी उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ करते हैं या फिर नीतीश कुमार हिस्सा देते हैं कि नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।